हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टाइम। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। आज का टॉपिक है कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। भले आप में अभी दूरियां है, मनमुटाव है, कुछ भी है, लेकिन क्या सच में आपसे वो प्यार करते हैं कि जैसे ये आपको ही लगता था ये सब। और रीडिंग चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि रीडिंग में एनर्जी अपडेट तो हो दे ही रही मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे जो वीडियोस है, जैसे कि मार्स ट्रांजिट का है, व सैटर्न रेट्रोगेट का है, वो आप अगर चाहे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा गाइडेंस है जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मार्स का ट्रांजिशन हो रहा है 2 जून से 20 जुलाई तक। जो मार्स का ट्रांजिशन हुआ है तो कर्क राशि में, तो वो आपके ऊपर क्या असर करेगा उसके ऊपर मैंने अपना रीडिंग किया था। तो शायद आपको वो रीडिंग कुछ काम आ जाए, कुछ आपको मदद मिले। तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं उनकी एनर्जी जानना चाहूँगी कि फ़िलहाल वो किस एनर्जी में है। Facade, respecting, कार्ड दिख रहा है। रिकवरी, ग्रैटिट्यूड, सर्विस, विजडम, और ग्रोथ। और बॉटम द डेक है वैनिटी। एनर्जी जिस तरह से उनकी है, तो वो लग रहा है कि जैसे किसी नेगेटिव सिचुएशन से, दुख भरे माहौल से गुज़र चुके हैं, और अभी हर चीज़ों का मतलब गलती का एहसास, या अपने आप का क्या था क्या नहीं है, हर चीज़ों की सच्चाई, रिश्तों के है या दुनियादारी की है, हर चीज़ों की जो सच्चाई है ना उनके सामने आ चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा समझदारी उनमें आ गई है। अपने ऊपर आप वो काम कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को ग्रो किया जाए, कैसे अपने आप को इस दुख के माहौल से निकाला जाए, या तकलीफ़ के माहौल से। और ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में उनका कोई करीबी है, या कहीं पे भी वो ना सेवा भाव में लगे हुए। शायद उनके घर में कोई बीमार हो या कोई है, तो वो सेवा भी करते हुए नज़र आ रहे। और खुद की भी रिकवरी, मतलब शायद वो बीमार भी, या तो कुछ केसेस में वो बीमार थे और खुद रिकवरी हो रही है उनकी, मतलब वो ठीक हो रहे हैं, या फिर जो जिस तरह से एनर्जी लग रही है मुझे, तो समहाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से
जो उन्होंने अपना कर्म का जो लेखा जोखा जो सहा है, उससे जो गिरे थे ना, उससे संभलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ये बहुत ही अपने अंदर ही अंदर एक ध्वन चलता है ना, वैसे होके अपने आप में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हो रहा है। और हर चीज़ का अभी अभी है ना, जिस तरह से हर चीज़ में हर चीज़ का जैसे ना कीमत समझते हैं, हर चीज़ की वैल्यू, कि इन रिश्ते हो, इंसान हो, दुनिया में हर चीज़ जो है ना हमारे पास, उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। तो वो एक भाव होता है ना कि मैं किस चीज़ के लिए मतलब भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे रिश्ते दिए। स्पेशली मतलब आपके लिए जो ग्रेटिट्यूड है भगवान से कर रहे हैं कि ये रिश्ता, ये इंसान मेरे लिए दिया है, उसका मतलब धन्यवाद देते हुए मन से, मतलब ऐसे ना कि वर्ड से जाते हो, लेकिन एक शुक्रिया होता है ना भगवान का, वैसे अदा करते देखते। लेकिन फ़िलहाल ऐसा है ना कि वो अपने ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही दुनिया में रह रहे, और चेहरे पे ना एक मुखौटा पहन लिया है कि मैं तो भाई खुश हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। बट अंदर ही अंदर टूटे भी हैं, टूट के बिखर के संभल भी रहे, बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे। जैसे बिखरे हुए थे ना, तो अभी जोड़ने की कोशिश कर रहे, अपने आप में ही रहना पसंद कर रहे, या फिर भीड़ में तन्हा रहने की कोशिश करे, या हो जाते हैं अचानक से मतलब हंसते हंसते रोना वगैरह, ऐसे जो सिचुएशन होते हैं ना, बहुत ही हो रहे हैं। और लेकिन चेहरे पे बहुत अच्छा मुखौटा पहन लिया है, मास्क पहन लिया है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो और फिलहाल ज़िंदगी में मतलब ऐसा लगता है ना कि समय ऐसा लग रहा है ना, आप नहीं है ना, तो उनको हर चीज़ में ना कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, हर चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड एनर्जी भी है। अपने आप को मतलब रिकवर करना चाहते हैं, खुश रखना चाह रहे हैं। कोशिश तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन देखते हैं कि ये कोशिश कब तक और किधर तक पहुंच पाएगी। तो अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि आखिर क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एनर्जी तो बहुत सैड और दुख भरी है। जिस तरह से तो लग रहा है कि सच में वो आपसे बहुत प्यार करते थे। तो अभी लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन पड़ने के बाद जो अक्ल ठिकाने आई है ना, तब जाके वो इस चीज़ का ना सच्चे प्यार का रियलाइजेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है। एट ऑफ कप्स, वही छोड़ के गए थे शायद आपको। तो द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एंड नाइन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक है सिक्स ऑफ वैंड्स।
विक्ट्री। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिस तरह से वो आपको छोड़ के गए हैं, जो मुझे दिख रहा है, जिस तरह से वो आपको छोड़ के गए हैं, तो क्या कभी उन्होंने सच्चा प्यार किया था या सच्चा प्यार करते हैं या कुछ है। भले आपसे वो कह नहीं रहे हो, कुछ नहीं है। तो अगर सवाल है कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते थे या है, तो जवाब है हाँ। क्योंकि विक्ट्री, ये स्टार, लवर्स, ये जो कार्ड्स है ना, वो बता रहे हैं कि सच में आपसे वो सच्चे दिल से प्यार करते थे। हाँ, ये बात हो सकती है कि उनको खुद को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उनको खुद को भी इस बात का एहसास नहीं था कि सच में वो आपसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को खो देते हैं, रिश्ते खो देते हैं ना, तभी हमें उस बात का रियलाइज़ होता है। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारे लिए हर चीज़ हाँ हो रही है ना, हाँ वो तो मेरे नसीब की बात थी, हाँ तो वो हो रही है, मेरे साथ वो इंसान है, ये है, वो सब, मतलब हाँ ठीक है, मेरा नसीब ही अच्छा था ना, तो सब कुछ मुझे मिलना ही था। लेकिन जब वो खोता है, और स्पेशली जब मैंने उनकी एनर्जीज निकाली है, और जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वैंड्स है, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। शायद वो कभी फैमिली के लिए हो या थर्ड पार्टी के लिए हो, कभी उनके माँ बाप ने रिश्ते के लिए मना किया, तो कभी दोस्तों ने बता दिया कि नहीं ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या कुछ भी किसी भी बात पे शायद उन्होंने आपसे मुंह मुड़ा हो। जो भी थर्ड पार्टी है, कभी स्टैंड नहीं लिया था आपके लिए, कुछ भी रीजंस देके, मतलब ये मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे बोल के तो चले गए। लेकिन अभी जो थर्ड पार्टी थी, उन्होंने जब उनसे मुंह मोड़ा है, उनका जब असली चेहरा नज़र आया है या असली चेहरा दिखा दिया है उन्होंने, तब इनको सच्चाई और अच्छाई की कीमत समझ में आ गई। आपकी कीमत समझ में आ रही है, रिश्तों की कीमत समझ में आ रही है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं, जो हम छोड़ के जाए भी ना तो हमारे लिए रोते हैं, हमारे लिए उतने ही दिल से प्रार्थना करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि वो इंसान का अच्छा करो। वो होते हैं सच्चे रिश्ते। आज उनको वो हर एक चीज़ का, आपकी हर एक बात का, आपकी हर एक केयर का एहसास हो रहा है। क्योंकि वो अभी नहीं है ना, तो इसके लिए अभी आपके लिए हर बात पे स्टैंड लेना चाहते हैं। अभी आप कोई बोल के दे देखे कि आप बुरे हो या ऐसे हो, सुनने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अभी अगर मौका मिलते ही आपके लिए स्टैंड लेने का बात हुए, कहीं पे भी हो, तो बहुत जल्दी, मतलब बोले ना, जल्द फटाक से उठ के आ जाएंगे कि ये इंसान के लिए मतलब मुझे स्टैंड लेना है। अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। क्योंकि जो एनर्जी लग रही है ना कि आप में मतलब बहुत ही लेवल का, जैसे लवर्स कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है, आप ही ऐसे इंसान हो जो उनके लिए बने हो, और वो आपके लिए। आप स्ट्रांग हो तो वो स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ, वो अपने अंदर वो मजबूती ला रहे, अपने अंदर वो ताकत ला रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ बाप कहे या कोई और कहे, इसके लिए मैं इस रिश्ते को नकार नहीं सकता। अब दिख रहा है कि मेरे लिए वो सितारा कौन है जो मेरी ज़िंदगी को सही रास्ता दिखा सकता है। वो नज़र आ गया, आप नज़र आ रहे हो भी। अब आप उनकी सबसे बड़ी खुशी नज़र आ रहे हो। क्योंकि अभी ना, क्योंकि उनको मतलब रियल है कि जिस तरह से आपने उनको प्यार किया है, आपने उनको दिया ही दिया है, आपने उनकी जिस तरह से कदर की है, ख्याल किया है, उनको हर चीज़ों से, हर तरीके से जो सहारा है ना, तो वो कोई नहीं कर पाया। कैसे कर पाता? क्योंकि जिस तरह से कार्ड निकला है कि कुछ केसेस में मुझे मतलब ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हैं, जो आत्मा के 2 हिस्से होते हैं। अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा वो पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब पेशेंस रखे, मतलब शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठहराव ला रहे अपनी ज़िंदगी में, अकेलेपन में, कि उनको एक्चुअली पहले तो अपना दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त होने के बावजूद भी आपका जो एहसास है ना, वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा है। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो वो बहुत मतलब अभी मतलब ना प्यार के मोड में है। अभी तो आपके ऊपर एक, आपके पास अब अगर आप बात भी करने का कोशिश करेंगे ना, तो कुछ मतलब वो बोलते ना कि जब मैं काबिल बनूँ ना, किस मैं इस इंसान के पास मतलब पूरी शिद्दत से जाऊँ कि मैं ये ऑफ़र देना चाहता हूँ, या कोई प्रपोज़ल बेसिक ही सही, कोई गिफ्ट ही सही, किस तरह से मतलब आपको मनाया जाए, इस बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मतलब अगर आपका सवाल है कि क्या वो उन्होंने कभी आपसे सच्चा प्यार किया था या सच्चा प्यार करते हैं, तो मेरा तो जवाब हाँ है, कि जिस तरह से कार्ड्स ने जवाब दिया है तो हाँ है। लेकिन उनको ये कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है, जिस तरह से अचानक से छोड़ के जाना या किसी के लिए छोड़ के जाना, इतना आपने उनके लिए करने के बावजूद भी वो नहीं हो पाया। अभी कैसे खुद ही शर्मिंदा जैसे फील हो रहे, खुद ही शर्मिंदा जैसे फील हो रहे। तो देखते हैं कि आज मतलब आप खुद के मुंह से तो कुछ बोलने से रहे, तो मैसेज के थ्रू आपसे क्या बात करना चाहते हैं। जिस तरह से कार्ड की एनर्जीज निकल के आई है, तो पता नहीं मतलब मेरा तो ऐसा अचानक से दिल भरने जैसा फील हो रहा है कि मतलब क्या बीत रही होगी आपके ऊपर या बीत रही है आपके ऊपर, वो एहसास ही बहुत दुखी है। और ऐसा ही एहसास ना कहीं ना उनमें फ़ील हो रहा है कि उनको खुद को ही ना बहुत ही दुख फील हो रहा है कि मैंने इस इंसान के साथ किया क्या। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब बहुत मिस कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें। क्राइंग फॉर यू, मैंने कहा ना, लिटरली मुझे जिस तरह से फील हो रहा था ना, मुझे खुद का दिल मेरा भरा हुआ फील हो रहा है। क्या क्या बीती होगी आपके ऊपर, क्या बीत रही है आपके ऊपर, अभी वो जो एहसास है ना, वो फील कर रहे हैं अभी। मतलब लिटरली अंदर ही अंदर, भले दुनिया के चेहरे पे मैंने कहा ना नकाब पहना हुआ है, लेकिन अंदर बहुत ही टूटे हुए रो रहे हैं लिटरली। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट। अभी पता चल रहा है कि अकेलापन, किसी को कोई छोड़ देगा तो कैसे फील होता है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। सीकिंग डिवाइन हेल्प, अभी भगवान से ही मदद मांगने की उम्मीद है उनको, क्योंकि आपके पास ऐसे ना मुंह लेके आने, कौन से मुंह से आएंगे, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं शादी करना चाहते हैं आपसे, कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बी फ्रेंड्स एटलीस्ट। शायद आप इतने नाराज़ हैं, आप इतने दुखी हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो वो कह रहे हैं कि कुछ और रिश्ता नहीं सही, कम से कम दोस्ती तो रखो। आई एम नॉट लाइंग, बार बार यही कह रहे हैं कि क्योंकि एक बार विश्वास जब टूटता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है उस इंसान या उस चीज़ पे विश्वास करना। फियर ऑफ लूजिंग यू, शायद आप जिस तरह से उनके पास उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसे उनके मन में सा डर लगा रहा है कि कहीं आपको वो खो ना दे हमेशा के लिए। होपिंग फॉर फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। आई एम स्टक, मैं अटक गया हूँ किसी चीज़ में। और वर्किंग ऑन फाइनेंसेस, पैसे के ऊपर बहुत सोच रहे हैं। एंड डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ में भगवान से मदद मांग रहे हैं कि वो वक्त दे दो या कोई मदद ही कर दो, कैसे करो, क्या करो, वो सब सोच रहे हैं।
तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसी और रीडिंग आपको देखने मिले। और जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट किया थी, तो अगर हो सके तो मेरा जो वीडियो है मास का डेबिलेशन इन कैंसर साइन, वो भी ज़रूर देखें, शायद आपको कुछ मदद मिले। और रेट्रोग्रेड सैटर्न इफ़ेक्ट का भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का असर हमारे रिश्तों पे, हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा मैसेज हो उन रीडिंग्स में जो आपको जानना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।